अभी वहां खासी चहल पहल थी। लग ही नहीं रहा था ये वही स्टेशन है जो रात के वक्त मनुष्यत के मामले में कब्रिस्तान को मात देता है। दिया एक चाय की दुकान के पास पीठ फेरकर एक खंबे से टिककर खड़ी हो गई, जहां बहुत से लोग मौजूद थे। फिर कुछ सोचकर उसने अपना बंद मोबाइल कान पर लगाया। हाँ बाबा, रात की ही ट्रेन है मेरी, कल सुबह तक पहुंच जाऊंगी। फिर दिया ने ये फर्जी फोन कॉल खत्म जैसे ही की, वो चाय वाला उसके पास आया। अरे मैडम जी, आप यहाँ नहीं है क्या? हाँ, क्यों? नहीं, कुछ नहीं, बस सोचा आपको बता दूं। आपको जहाँ भी जाना हो दिन में ही जाइए, रात में तो यहाँ कोई नहीं आता, स्टेशन सूना रहता है। अरे, अजीब बात कर रहे हो। अब मैडम जी, यहाँ तो ऐसा ही होता है। आप खुद को मुसीबत में नहीं डालना चाहती है ना? वो दोनों बात कर ही रहे थे कि आसपास और भी लोग जमा हो गए और दिया को घूरने लगे। हाँ भाई, ठीक ही तो बोल रहा है। सही बात है, सही बात है। रात को क्यों जाना है वहाँ? स्टेशन और इन लोगों में कुछ तो अजीब है, मैं खोज के रहूंगी। दिया को उस कस्बे में आए 4-5 दिन हो चुके थे। अब वो सामान्य होने लगी थी। वहां आबादी कम थी और लोगों का व्यवहार भी दोस्ताना था, जब तक कि उनसे उस स्टेशन के बारे में बात ना की जाए। स्टेशन के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता था। एक रात दीपक और दिव्या नामक एक प्रेमी जोड़ा वही स्टेशन की एक बेंच पर बैठा हुआ था। दिव्या दीपक के मालिक की बेटी थी। वो दोनों एक दूसरे को चाहते थे और आज रात चुपके से एक साथ उस कस्बे से भागने वाले थे। देखा, मैंने बोला था ना, कुछ नहीं है यहाँ, बस सब बेकार ही बोलते रहते हैं। तू फालतू ही डर रही थी। पर लोग मरे हुए मिलते हैं ना सुबह यहाँ से, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। और कुछ ही देर में घड़ी ने 12 बजा दिया। आसपास छायाओं से, अंधेरों से वही शापित मूर्ति प्रकट होने लगे। दीपक वहीं बैठे बैठे सो गया था। दीपक उठ, यहाँ तो भीड़ इकट्ठी हो रही है, उठ नहीं तो पकड़े जाएंगे। क्या? अरे हाँ, इतने लोग अचानक, चल छिप जाते। डर के मारे वो दोनों स्टेशन पर ही कार्टन के पीछे छुप गए। वो उन मुर्दों को सामान्य लोग समझ रहे थे। तभी दिव्या ने एक मुर्दे को गौर से देखा और उसकी चीख निकल गई। वहीं मुर्दों की ट्रेन भी स्टेशन पर आ गई। उसमें से भी वैसे ही जले हुए मुर्दे उतरने लगे। दिव्या और दीपक वहां से भागना चाह रहे थे, लेकिन दिव्या की आवाज सुनकर सभी उन दोनों की दिशा में बढ़ने लगे और उन दोनों को घेर लिया। घेरे के अंदर खड़े वो दोनों थर थर कांप रहे थे। वो घेरा सिकुड़ता गया, वो मुर्दे पास आते रहे। अचानक उस अंधेरे स्टेशन में रोशनी हो गई और साथ ही दिव्या और दीपक की चीखें भी गूंजने लगी। वो दोनों जलने लगे थे, उनके शरीर से लपटें उठ रही थी। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, कुछ हद तक पूरी भी की। सच में बहुत खराब समय आ गया है। अच्छा भला लगता था लड़का। सही बोल रही हो, किसी का भरोसा नहीं है आजकल। मम्मी, पापा, क्या हुआ? क्या बात कर रहे हो? अरे वो दीपक था ना, वो लड़का जो सामान पहुंचाने आया था। अपने ही मालिक की बेटी के साथ आत्महत्या कर ली उसने, नालायक। क्या? हाँ, आज सुबह ही पुलिस को दोनों की जली हुई बॉडी मिली स्टेशन पर। एक बार फिर वही स्टेशन, वो भी जलकर मरने के लिए। भला कोई स्टेशन पर जाकर आत्महत्या क्यों करेगा? एक सप्ताह बाद दिया वहां
घर के मालिक राघव जी का हाथ बटा रही थी। वो एक नेक, खुश मिजाज बुजुर्ग थे। दिया कम ही समय में उनसे काफी घुल मिल गई थी। अंकल, एक बात पूछूं? हाँ बेटा। ये यहाँ के स्टेशन की क्या कहानी है? कोई वहां रात में क्यों नहीं जाता? और फिर भी दीपक और दिव्या गए और उनकी मौत भी हो गई। गमला उनके हाथ से छूट गया। अचानक इस सवाल से राघव जी चौंक पड़े। बेटा वो मानो कुछ अस्वस्थ हो गए हो। आखिर क्या था उस स्टेशन का रहस्य? क्या दिया जान पाएगी ये राज? क्या राघव जी का उस स्टेशन से है कोई कनेक्शन? हर बुधवार और शनिवार आते रहेंगे नए एपिसोड। तुरंत अपडेट पाने के लिए जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब। कहानी जारी रहेगी।